नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है एक पोएट्री, एक कविता, एन एपिटाफ, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। क्लास 12th इंग्लिश रेनबो बुक में इसको दिया गया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है मकबरा, कब्र। एक ऐसी जगह जहाँ मरने के बाद व्यक्ति जमीन के नीचे सोया रहता है। तो ये कविता वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखित है, जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। 1873 टू 1956 इनका लाइफ स्पैन रहा है, जीवन काल रहा है। In 1953 he was awarded with Order of Merit by Queen Elizabeth II। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, पोइट्री को। एन एपिटाफ, जिसका मतलब होता है मकबरा, कब्र। Here lies a most beautiful lady. Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty vanishes, beauty passes. However rare it be, and when I crumble, who will remember? And when I crumble, who will remember the lady of the West Country? तो ये छोटी सी कविता वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखित है, जिसमें कवि कब्रिस्तान में है, एक कब्र पर बैठा है, और वो कब्र एक लड़की की है। कवि दुखी मन से कहता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है वो इस कब्र में लेटी हुई है, मरी हुई है, और वो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि उसकी खूबसूरती की रोशनी दिलों तक प्रवेश करती है, और कवि सोचता है कि शायद ही पश्चिम देश में उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत होगा। लेकिन अब इस पोएट्री में एक लाइन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, दो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेस। इसमें लिखा गया है कि सुंदरता जो है वो गायब हो जाती है, कुछ दिनों की मेहमान होती है, जीवन पर्यंत नहीं होती है। सुंदरता का अभिमान कई लोगों को हो जाता है। उन्हें लगता है कि सुंदर होने में भी सब कुछ छिपा हुआ है, सुंदरता में ही सब कुछ है। लेकिन सुंदरता जीवन पर्यंत नहीं रहती, हमेशा नहीं रहता। ये बात सच है कि सुंदरता में अट्रैक्शन है, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहने वाला गुण नहीं है। सुंदरता एक दिन चली जाती है। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन नैतिक कार्य, अच्छा काम जो है, अच्छा व्यवहार,
मधुर वाणी, ये कभी नहीं जाता है। शरीर नश्वर है, जिस तरह वो लड़की कब्र में लेटी है। हर व्यक्ति की मौत एक दिन होनी है। शरीर का मिट्टी में मिल जाना, अग्नि में चले जाना, ये सत्य बात है, ये ट्रूथ है। हर किसी का डेथ एक दिन होना है। लेकिन सुंदरता जो है वो जीवन पर्यंत रहने वाली चीज़ नहीं है, और नैतिक कार्य जो है वो सदैव जीवित रहती है। लोग उसको याद करते हैं और उसकी याद में आंसू भी बहाते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। अंत में कवि कहते हैं कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, फिर कौन याद करेगा इस सुंदर लड़की को। कहीं ना कहीं वाल्टर डे ला मेयर जो हैं इस पोएट्री के माध्यम से इस बात को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुंदरता जो है, ब्यूटी, वो हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। इंसान के जीवन में नैतिक कार्य सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसका। और एक बात और भी इसमें बाहर निकल कर आ रहा है कि चाहे कोई इंसान कितना भी सुंदर हो, कितना ही प्यारा हो, उसका एक दिन जाना निश्चित है। डेथ जो है वो कंपलसरी ट्रूथ है। चाहे हमारा किसी से कितना भी लगाव हो, तो कहीं ना कहीं पोएट का जो है इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। पोएट कब्रिस्तान में बैठे हैं कब्र पे और उस लड़की के बारे में बता रहे हैं, और अंत में ये भी कह रहे हैं कि एक दिन मैं भी समाप्त हो जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, फिर कौन इस लड़की को याद करेगा। तो इस पोएट्री का जो मोरल है वो कहीं ना कहीं इस बात पे ही फोकस है, केंद्रित है कि सुंदरता का अभिमान से बचने की ज़रूरत है, और मानव जीवन में जो नैतिक मूल्य है, नैतिक कर्म है, सदाचार है, मीठा व्यवहार है, उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो सुंदरता का अभिमान नहीं होना चाहिए। और किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, किसी के प्यार में पागल हो जाना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा। और डेथ जो है वो कंपलसरी ट्रूथ है। चाहे आपका किसी से कितना भी लगाव हो, ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि उसे एक दिन जाना होगा। जो भी आया है उसे यहाँ से जाना ही है। थैंक यू वेरी मच।